वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत ने अवाम के पास बचा वो एक आखिरी रिलीफ भी हमेशा के लिए छीन लिया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लग गए। अवाम को जोरदार झटका, बड़ी वजह सामने आ गई। खबरदार, होशियार, अब किसी को कुछ भी सस्ता नहीं मिलने वाला। खास तौर पर आटा, दाल, चीनी समेत तमाम अशिया जरूरिया ना सस्ती मिलेंगी और ना ही इनमें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए हैं। अवाम को समझ ही नहीं आ रही कि एक पल में उनकी जिंदगी की काया कैसे पलट गई है। एक पल में सब कुछ कैसे खत्म हो गया है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल रही है। खबर ये है कि वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया है और तो और यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया है। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस फैसले से यूटिलिटी स्टोर्स के हजारों मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। क्या आप तसव्वुर भी कर सकते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के 7000 मुलाजिम मुस्तकिल जबकि दीगर कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। यूँ कह लें कि मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की मजमूई तादाद 18,000 से जायद है। इन सब का क्या बनेगा? पहले ही पाकिस्तान में जितनी तनख्वाहें और महंगाई है वो सबको मालूम है, लेकिन इन मुलाजमीन का क्या बनेगा? किसी के छोटे बच्चे होंगे तो किसी के बीमार माँ बाप। कैसे चलेगा घर का चूल्हा? कैसे अद्वियात और तालीमी मामलात चलेंगे? शाह को इससे कोई सरोकार नहीं, बस उठा है तमाशे का शौक तो शहर में आग लगा दी है। कुछ कंपनियां खुद बंद हो रही हैं तो कुछ बंद की जा रही हैं। खैर, इस हवाले से सेक्रेटरी सनअत व पैदावार ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं जिसके बायस ये फैसला किया जा रहा है। और तो और सोने पे सुहागा ये हुआ कि हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाला रिलीफ भी बंद कर दिया है। गरीबों को यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी अब महंगे दामों खरीदना पड़ेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चीनी 109 रुपए थी जो अब 155 रुपए किलो कर दी गई है। 650 रुपए में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला अब 1500 रुपए का मिलेगा, जबकि 380 रुपए वाला घी 450 रुपए किलो कर दिया गया है। ये रिलीफ मखसूस अशिया जैसे आटा, चीनी, घी, दालें और दीगर बुनियादी जरूरियात पर मिलता था। अगर यूटिलिटी स्टोर्स की तारीख की जानिब एक नजर डाले तो पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स का आगाज 1971 में हुआ था। उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की कयादत में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का कयाम अमल में लाया गया। इस इदारे का मकसद अवाम को बुनियादी जरूरियात की अशिया जैसे चीनी, घी, आटा और दीगर खुराकी अशिया सस्ते दामों फराहम करना था। वक्त के साथ यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद में इजाफा होता गया। 1980 की दहाई में ये स्टोर्स मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए और मजीद मसनूआत जैसे कि दालें, चाय और खुश्क मेवाजात भी शामिल किए गए। 1990 की दहाई में हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की सरगर्मियों को मजीद मुनज़्ज़म करने के लिए एक अलग इदारा कायम किया जिसका नाम यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन रखा गया। इस इदारे ने स्टोर्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और अवाम को मजीद सहूलतें फराहम करने की कोशिश की। 2024 तक पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद तकरीबन 7000 के करीब है। यूटिलिटी स्टोर्स का नेटवर्क पूरे मुल्क में फैला हुआ है और ये शहरों और देहातों दोनों में मौजूद हैं। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 2024 में 23% तक पहुंच चुकी है और इन हालात में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से मुआशरती दबाव बढ़ता चला जाएगा। पिछले 5 सालों में अशिया जरूरिया की कीमतों में 50% से ज्यादा इजाफा हो चुका है और अब ये सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के साथ अवाम को इस बात का भी सामना करना पड़ेगा कि मुल्क के 30% से ज्यादा अफराद जो इस वक्त भी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, अब उनकी मुश्किलात दो चंद हो जाएंगी। इन तमाम मसाइल के बावजूद हुकूमत ने अवामी रद्द-ए-अमल की परवाह किए बगैर अपने फैसले को अमल में लाने का फैसला किया है। ये फैसला अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाने और मईशत पर मनफी असरात डालने के मुतरादिफ है, जिससे मुस्तकबिल में मुल्की इस्तेकाम की राह भी मुश्किल हो सकती है।